हमारा ग्राम पंचायत जो मूंडवा विधानसभा क्षेत्र में हुआ करती थी, जिसमें रिया श्यामदास भी एक था। तब सबसे पहले आप लोगों ने मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिया, यहाँ से विधायक बनाया, फिर 85 में विधायक बनाया, फिर जब 2008 के अंदर जब नई विधानसभा क्योंसर बनी, उसके बाद तो लगातार आप लोग आशीर्वाद मेरे परिवार को देते आ रहे हो। इसलिए बहुत बहुत आप सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ा ऋण आपका मेरे परिवार पे है। मैं आज 2023 के चुनावों के सिलसिले में वोट की अपील करने आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। इस बार का वोट हमेशा आप वोट देते हो। इस बार हनुमान जी को एमएलए बनाना है, इस बार नारायण जी को एमएलए बनाना है, इस बार हनुमान जी को एमपी बनाना है। लेकिन इस बार का जो वोट है वो वोट सत्ता के अंदर भागीदारी की सुनिश्चित करने का वोट है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप और हम सबकी है। पहली बार किसान के बेटे ने सोचा कि किसान और कमेरी कौम, तो 36 कौम के लोग जो किसानी से जुड़े हुए हैं, जो समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के उन दलितों की समाज सरकार के अंदर भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, ये बहुत बड़ा मिशन लेकर हनुमान जी बेनीवाल सत्ता के अंदर भागीदारी की बात राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। इसलिए इस बार का जो वोट है बहुत महत्वपूर्ण वोट है। आपको बहुत सोच समझ के पूरा विश्लेषण करके और सही व्यक्ति को आपको वोट देना है। और हनुमान बेनीवाल से ज्यादा सही मेरे हिसाब से आपके लिए कोई हो नहीं सकता। आज विकास की यदि हम बात करें, हमने कभी रिश्तेदारी के नाम से वोट नहीं मांगे। हम जहां भी वोट मांगने जाते हैं ये कहते हैं हमने विकास कराया है, आप उसका विश्लेषण कर लो। और यदि ईमानदारी से आपने विश्लेषण कर लिया तो आपके पास मेरे हिसाब से हनुमान बेनीवाल के अलावा फिर कोई ऑप्शन भी दूसरा नहीं बचेगा। आज इन 8 ग्राम पंचायतों की बात करें, जिसमें से आज 6 सरपंच साहिबान हमारे साथ दिन भर इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं कार्यक्रम के अंदर। और ईमानदारी से कोई भी सरपंच नहीं, गांव के किसी छोटे बच्चे का भी यदि कोई कागज लिखा हुआ विकास कार्य का आ गया तो हम दोनों भाइयों ने बिना कोई हिचकिचाहट के सारे के सारे काम कराने में कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ी। आपने देखा रिया श्यामदास को चारों तरफ सड़कों का जाल हमने बिछाया। लास्ट में आचार संहिता लगते लगते सबकी बड़ी इच्छा थी जोगेश्वर बाबा के वहां भी सड़क का काम चालू, और जोगेश्वर बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद भी हमारे ऊपर हमेशा रहा। वो सड़क का भी काम चालू हो गया। एक दो छोटी मोटी सड़कें जिनका काम अभी मुझे पता है ये अपने बेड़ों की ढाणी के आसपास छोटी छोटी सड़कों का काम अभी बाकी है, वो मेरे संज्ञान में है। इतने में आचार संहिता लग गई, कुछ काम बाकी भी रह गए। मैं तो इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, विश्लेषण करके और आप अपने मत का दान करें, क्योंकि मत का दान यदि विश्लेषण करके हम करना सीख गए तो ऐसे ही व्यक्ति हमें मिलेंगे जो विकास के अंदर नए आयाम स्थापित करेंगे। वही लोग यहाँ आएंगे, वही लोग चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ रिश्तेदारी से और राम राम से किसी को यदि हमने वोट दे दिया तो इस दान की महिमा घट जाएगी लोकतंत्र के अंदर। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। मैं आज क्योंकि आगे भी बड़े कार्यक्रम है, आने में भी 3, साढ़े 3, 4 घंटे की देरी हो गई, क्योंकि लोगों का जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद सुबह से लेकर शाम तक जो कई जगह घोड़ियां, कई जगह ट्रैक्टर, कई जगह जो मान सम्मान जो आप लोग दे रहे हो, इससे कहीं न कहीं थोड़ी देर हो गई। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, विश्लेषण करके सही व्यक्ति को आप वोट दें। इस बार शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया पे भी पढ़ा कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लोगों के युवा साथियों ने नए आयाम स्थापित किए। इस गांव के अभी मेरे संज्ञान में जहां तक आया कि 15 से 17, 18 लड़के जो है वो इस बार सरकारी सेवाओं के अंदर चयनित हुए हैं। मैं बराबर सोशल मीडिया भी देखता रहता हूँ, कोई व्यक्ति यदि कोई बात कहता है तो उसको बात को संज्ञान में लेते हैं। ये हमारे कहीं न कहीं जो आमूलचूल परिवर्तन जो सिस्टम है वो ये है कि हमारे बच्चे कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं में जाने लगे, व्यापार के अंदर आगे आने लगे, खेती के काम को छोड़ के और दूसरे काम हमारे बच्चे करने लगे। और निश्चित रूप से यही बदलाव है, इस बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता इस इलाके को है। इसलिए उच्च शिक्षा का जो प्रयास हम लोग करेंगे, इन चुनावों के बाद हमारे प्रयास रहेगा कि पूरी क्यूसर विधानसभा में पिछले 6 साल के अंदर 5 नए महाविद्यालय कॉलेज हनुमान बेनीवाल जी ने खुलवाए। इस बार हमारा विशेष प्रयास ये रहेगा कैसोड़ाव या आसपास में जहां भी बड़ी जगह सरकारी जगह कहीं हो, तो हम सब लोग मिलकर एक दूसरे से चर्चा करके यहाँ कॉलेज की भी हम घोषणा हनुमान बेनीवाल जी से कराएंगे कि कॉलेज का निर्माण हो, ताकि हमारे बच्चे जो है जिनको दूर पढ़ने जाना पड़ता है उन बच्चों को शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़े। बाकी विकास के जो भी अधूरे काम है हम पूरा आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका और हमारा
एक दूसरे का जो विश्वास है, यही सबसे बड़ी हमारी जीत है। हम कई बार महसूस करते हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारा नेता है, और हमने ये कभी नहीं सोचा कि आप हमारी जनता है। हमने सोचा कि हम सब एक परिवार का हिस्सा है। आप रात को 12 बजे भी बेहिचक अधिकार पूर्वक आप हम दोनों भाइयों को टेलीफोन कर सकते हो, कोई काम होता तो काम आप करा सकते हो, हमारे घर आ सकते हो। पहले के जो नेता थे, उनके मेरे हिसाब से जो बुजुर्ग बैठे इनको पूछ लो आप, अब युवा तो सब जानते हो आप अभी के नेताओं, इन बुजुर्गों से पूछो कि आपने जिनको 65 साल वोट दिए, उनका नागौर में कोई स्थान था क्या? उनका कोई कमरा भी था क्या? मकान तो बहुत बड़ी बात होती, किराए का कमरा भी नहीं था उनको, और नहीं कोई टेलीफोन के साधन थे। इसलिए विकास अपने आप ही नहीं हुआ, क्योंकि न तो वो नेता कभी चुनाव के बाद वापस दिखते और न हम उनको काम की कोई गुजारिश कर सकते। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम कोई स्वीकृति की पोस्ट डालते हैं, इसके नीचे 20 लड़के हर गांव के लिखते हैं ये काम आपने करा दिया एमएलए साहब, ये काम हमारे गांव का बाकी है। हमें बड़ी खुशी भी होती है इस बात की कि ये जो जागृति है, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में अच्छे मूल्यों को स्थापित करने की क्रांति है। नहीं, आप लोग इतने जागरूक हो गए अपने हक और अधिकार के लिए, और इस जागृति का सारा श्रेय यदि नागौर जिले में किसी को जाता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी को जाता है, जिन्होंने हमेशा प्रयास किया कि मैं गरीब को गणेश मान के 36 कौम के लोगों की मैं सेवा करूं, मेरे किसान परिवार के लोगों का जीवन स्तर में ऊंचा उठाऊं, शिक्षा के क्षेत्र में हम नई क्रांति लेकर आए, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, जो मूलभूत आवश्यकता हमारी, चिकित्सा, इन मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर हम ऐसे काम करें, क्रांतिकारी परिवर्तन हम करें, ताकि हमारा व्यक्ति भी ये सोचे कि कहीं न कहीं क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हुआ है। आप लोगों ने देखा पिछले 2-3 साल के अंदर 1000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण केवसर विधानसभा में हम लोगों ने कराया। पूरा सड़कों का जाल केवसर विधानसभा में बिछा दिया, कॉलेज 5 नई खुला दी। इसके अलावा पानी का जो काम है, उस काम का हम प्रयास करें ये, ताकि व्यवस्थित तरीके से वो काम हो। हालांकि पानी के पाइप बोर्ड डाल दिए सरकारों ने, ऐसी सरकारें स्कीम लेकर आई, लेकिन पानी का काम अभी व्यवस्थित तरीके से चालू नहीं हो पाया। इसके अलावा छोटी मोटी ढाणियों का विद्युतीकरण का काम बाकी है, तो सौभाग्य की स्कीम अभी चल रही है, उसके अंदर हमें प्रयास करेंगे इन चुनाव की आचार संहिता हटते ही हर प्रत्येक ढाणी को सिंगल फेज से अलग हम जुड़वा के, और इनके घरों के अंदर लाइटों का काम हम लोग कराएंगे। इसके अलावा भी जो भी काम हो, 1-2 ट्यूबवेलों का काम मुझे पता है, मुझे याद है, चुनावी टाइम में घोषणा करूं अच्छी बात नहीं है। एक मेघवाड़ों की, 1-2 गुजरों की, इनकी ट्यूबवेलों का कागज हमारे पास आए हुए हैं, उसके भी जल्दी ये चुनाव हो जाए, उसके बाद उनका भी हम लोग निर्माण कराएंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे एक भाई के रूप में करने आया हूं कि आपका बेटा, आपका भाई हनुमान बेनीवाल जो सत्ता प्राप्ति और सत्ता के अंदर आप लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस बात को लेकर राजस्थान में लड़ रहा है। इस बार तो हमें बड़ा ये कहते हुए परम हर्ष हो रहा है कि आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आजाद जो है, जो भीम आर्मी के चीफ है, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। हम 150 सीटों में गठबंधन के प्रत्याशी हम लोगों ने उतारे, जिसमें से 50 से ज्यादा सीटों पे हमारे प्रत्याशी रोजाना इनका ग्राफ तेजी से ऊंचा उठ रहा है। आज आपने लोट की सभा देखी होगी, मेरे हिसाब से केवसर विधानसभा की सभाओं से भी बहुत बड़ी सभा आज लोट के अंदर हुई। तो ऐसे 50 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में जो जीत के करीब है, और यदि 50 व्यक्ति यदि इस गठबंधन के जीतते हैं तो निश्चित रूप से सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी, आपके पास रहेगी, और सत्ता की चाबी यदि हमारे पास रहेगी तो विकास के काम की आप परवाह नहीं करना। हनुमान बेनीवाल सब जानता है कि विकास का काम कहां से लाना है, केंद्र की कौन सी योजना लानी है, और इसकी योजना कई अभी कुछ लोग नागौर आप लोग आए होंगे इन दिनों में, आपने देखा कि विजय वल्लभ से लेकर मानासर तक डबल सड़क बन रही है, आप लोगों ने देखा होगा। निश्चित रूप से नागौर का भी विकास हम लोग सब कराएंगे। हमारा मुख्य ध्येय है कि हम जहां से जनप्रतिनिधि आप लोगों ने जहां से हमें बनाया, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उस इलाके में हम विकास के नए आयाम स्थापित करें। 36 कौम के लोगों को हम एक जायजा में बिठा के और ये तय करें कि अब सिर्फ विकास से हमारा मुद्दा होना चाहिए, आपसी भाईचारा हमारा कायम रहे, लड़ाई झगड़े बंद, और एक ही चीज की तरफ हमें सोचना कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, विकास के नए आयाम स्थापित कैसे हो। इन चीजों के बारे में हम सब लोग मिलकर और सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं योगेश्वर बाबा से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा वोट देके, और आपके भाई, आपके लाडले बेटे हनुमान बेनीवाल को आप ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद आप लोग देना। जय हिंद, राम राम, जय भीम।